में रखते हैं। लोग पूछते हैं कि गुरुजी इतनी साधना है। साधना है क्योंकि हमारा शरीर है, हम शरीर में तरह तरह के आजकल के पहले ज़माने में 1000 वर्ष की आयु थी, बाद में 100 वर्ष की आयु हो गई और अब तक 100 वर्ष में पूर्ण होना मुश्किल है। 60-70 वर्ष में ही लोग बूढ़े हो जा रहे हैं। इससे ये बूढ़े होने के बाद होता क्या है कि साधना करना हमारे लिए जीवन में मुश्किल यानी कठिन हो जाता है। मैंने जैसे महामाया के बारे में बताया, महामाया का यह मंत्र हमारे शरीर में होने वाले घातक प्रक्रियाएं जैसे वर्षा हो, रोग हो, बीमारी हो या अड़चने हो हमारे घर में। बहुत सारे लोग, आप ही ने, मेरे घर में भी मैंने अनुभव किया है, साधना करते समय अपने माँ बाप का विरोध, अपने पत्नी बच्चों का विरोध, समाज का विरोध, ये सारी चीज़ें हमारे में होती है और हम साधना ठीक तरीके से कर नहीं सकते और इस कारण मन विचलित हो जाता है। मन विचलित होने के कारण शरीर में बीमारी आती है। जब शरीर में बीमारी आती है तो हम साधना नहीं कर सकते। जब मनुष्य, मैंने आपको जैसा कहा, इस तंत्र से बाधित होता है और इस तंत्र से बाधा होने के कारण वह साधना नहीं कर सकता, तब ही हमारे शरीर में, जैसे आजकल हम बहुत लोगों को ये कहते देखते हैं कि तुम्हारे शरीर में पानी कम हो गया है, रक्त कम हो गया है, खून की कमी है, और किसी DB2 कुछ भी बोलते हैं कि हमारे शरीर में कमी है। क्या इन सभी को संतुलित नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है तो क्या करना चाहिए? अपने खान पान पर श्रेष्ठता रखनी चाहिए या क्या करना चाहिए? हम इसके बारे में कभी विचार करने से रहे और विचार करते भी नहीं। और सब लोगों का एक ही धारणा रहती है कि बस गुरु जी हमें सिद्धि दे दो। किस प्रकार की सिद्धि? तुम्हारा शरीर सिद्ध नहीं है, तुम्हारे शरीर में चित्त में मैल भरा हुआ हो, तो आप किस प्रकार आपके साधनाओं को, मैं बहुत बार बोलता हूँ, अगर मुंह में गलत तरीके से किए हुए तंबाकू, गुटखा या फिर और कुछ भी जो हम न पीने वाले सड़े हुए चीज़ों की शराब आदि पीते हैं और आकर कहते हैं गुरुजी मुझे साधना सिद्धि दो, क्या ऐसा होगा? जिस मुंह से तुम देवता को बुलाना चाहते हो और वो मुंह सड़ा हुआ हो, वो मुंह में गलत, मैं तो नहीं कहना चाहिए लेकिन लोग कहते हैं कि उस तंबाकू में कुछ भी केमिकल मिलाते हैं और कुछ चर्बियाँ, उनका तेल मिलाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मुख में रख लेकर अगर हम साधना संपन्न करें तो क्या भगवान आएंगे? आप देखते हैं आजकल हम सुनते हैं, आप जिस लैपटॉप की बात करते हैं या टीवी की, किसी की भी, उसमें कहते हैं अब AC रूम में वो नहीं रहा तो उसके ऊपर वायरस आ गया तो काम करना बंद कर दिया। लैपटॉप ही बंद कर दिया तो हमारे शरीर में तो वायरस ही वायरस भरा पड़ा है। हम कब देवता को इस आंखों से देख सकेंगे, कब प्रत्यक्ष कर सकेंगे? और इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम क्या करने से हमारा शरीर ठीक होता है और हम काम कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब गुरु जी को ही प्रसन्न करें, गुरु जी को प्रसन्न कर लिया तो पहले ये प्रश्न कर लो, क्या आप गुरु जी को प्रसन्न किए? गुरु जी आपके विधान से खुश है? और जब तक गुरु जी तभी प्रसन्न होंगे कि जो उनका मार्ग बताया हुआ है, उनकी आज्ञा का पालन होता है, उनके विषयों को लेकर आगे चला जाता है, हम गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। तो मैं बहुत बार बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ कि तुम्हारे सामने देवता आए, तुम्हारे घर के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे कि इन्होंने देवता को प्रसन्न किया है। अगर हम इसकी इच्छा पूर्ण करते हैं तो हम और भी, हमारी आयु बढ़कर हम और श्रेष्ठ हो सकते हैं। इसको हम साथ देना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे देवता, अप्सराएं, गंधर्व आदि देवताओं के, ऋषि मुनियों के शाप के कारण फिर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और कष्ट अनुभव करते हैं। चाहे वो कितनी देवता भी, गलती हो गई तो उनको भी अनुभव करना पड़ता है। ऐसे समय में हम हमारे शरीर को शुद्ध ना रखें, हमारे शरीर को पवित्र ना रखें, हमारे शरीर को श्रेष्ठता के साथ नहीं रखें, तो हम किस तरह देवता को देख सकेंगे? देवता के उस भावना को हम हमारे शरीर में पास करेंगे? इसकी हम इसको विचारधारा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि बस क्या करने से मेरे शरीर में उस पवित्रता आएगी जिसके कारण मैं देवता को देख सकूं, मैं उन सिद्धियों को देख सकूं, उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकूं। ये हमारे में जब तक इसका विचार नहीं आता, हम यहाँ भी खड़े हैं, गुरु जी मैंने बहुत 500 वाला किए, 10 करोड़ किया, 25 साल से मैं गुरु विजिट करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कि तू ग्रसित है, तेरे मन बुद्धि में मलिनता ग्रसित है। मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम बहुत बार भी, मैं हैदराबाद में क्या बहुत सारे शिविरों में बातें, तुम्हारे जीवन का पूर्ण जीवन तुम्हारा सुख हो, महीने की केवल 5 दिन मुझे दो, मैं तुम्हें सिद्ध नहीं किया तो मैं अनिल कुमार जोशी नहीं हूँ, सिर्फ 5 दिन मुझे देने में जितना चाहिए, लेकिन वो 5 दिन पूर्ण समर्पण के साथ होनी चाहिए। मैं जो भी कहूँ, मैं अगर कहूँ आपको कि यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाए, प्रश्न नहीं करना चाहिए। जो मैं 5 दिन बैठा हूँ, तुम्हें कुछ करना नहीं,
उस 5 दिन को तुम मुझे देख कर देखो, मैं तुम्हें साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ूं। मैं नहीं कहता तुम्हारा पूरा जीवन मुझे दे दो, तुम्हारे बीवी बच्चों को छोड़कर आ जाओ, तुम्हारे माँ बाप को, नौकरी को छोड़कर, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ महीने के 5 दिन तुम उस साधनाओं को जो गुरु जी ने प्रदान की, विविध मार्गों में गुरु जी ने साधना की है, उस साधना के लिए आप एक बार अपने हर महीने के 5 दिन दिया करो। अब देखो आपके जीवन में कितनी प्रफुल्लता और कितनी श्रेष्ठता आती। ये सब सारी चीजें हैं, हम तो अड़चने बोलने के लिए पहले ही माहिर हैं। क्या हुआ जाए तो आतो बोलो 5 दिन के लिए क्यों नहीं आए, मुझे क्या करे, बीमार हो गया था, मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, नौकरी में छुट्टी नहीं मिल रही। ये सब हमारे पास बहाने हैं। और निष्ठा उस बात पे होती है कि गुरु ने कहा हम चले गए। मैं तो आपको यूं ही नहीं करता। अगर प्रभु कृपा होती तो मैं जब था मैं रेवेन्यू में काम करता था, आप क्या मैसूर क्या बोलते हैं उसको, मैं उस रेवेन्यू में काम करता था और डिप्टी कलेक्टर के लेवल में था। मैंने भी LLM किया है, पास किया है, PhD ली है। लेकिन मैं जब ये अनुभव करने लगा मेरे जीवन में कि मैं अगर नौकरी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उसमें आपको मालूम है रेवेन्यू तहसीलदार डिप्टी, उसको कितना भार होता है, उसके ऊपर सारे लोगों को देखना पड़ता है, राजनेता से लेकर कलेक्टर और सभी लोगों को देखना पड़ता है। और वो काम के साथ और मेरी ललक साधना के प्रति थी। मैं 93 से जुड़ा, कभी 1 महीना 2 महीने छुट्टी लेकर साधना हो जाता था, कभी आया 82 से 86 तक साधना है की, लेकिन मन विचलित रहता था कि मैं साधना नहीं कर सक रहा। और 93 में पहली बार गुरु जी का शिविर हैदराबाद में हुआ। 94, 95, 96 और 97 की आखिरी गुरु पूर्णिमा गुरु जी ने शिविर किया। 97 में गुरु पूर्णिमा के समय मैंने अब 1 साल का लीव लगाया, क्योंकि गुरु पूर्णिमा श्रेष्ठ होनी थी और लीव लगा दिया। फिर उसके बाद मेरे माता पिता सब लोग, मेरे भाई बहन सब कहने लगे दीवाना हो गया, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर तो ये साधनाओं के पीछे क्या पड़ा है। कल बच्चों को शादियाँ हैं, पढ़ाना है, परिवार है तो घर का बड़ा है, तो ये साधनाओं के पीछे भी दीवाना अपन के क्या तूने देखा है, ये ऐसा क्यों चाहता है कि तू साधना। लेकिन उनका इतना कहने पर भी मेरा मन विचलित हो जाता था और मैं साधना, पिताजी बहुत गुस्सा करते थे मेरे को, वो तो सुधरेगा नहीं। और दूसरे आचार्य भी हमारे घर में आया करते थे, शंकराचार्य जी, वो हमारे घर में माता पिता के जो कुलगुरु कहलाए जाते हैं वो आते थे। वो भी कहते थे क्या है, उत्तर भारत के उस तांत्रिक गुरु को पकड़ा हुआ है, इसका कैसा उद्धार होगा, उसको बोलो नौकरी करने के लिए। एक ने तो ऐसी आशा रख दी थी मुझे कि तुझे हर महीना, मैं उस जमाने में तुझे हर महीना 15,000 20,000 दूंगा, तो मेरे साथ रह जा, तो नौकरी भी कर सकता है मेरे पास। इस प्रकार की आशाएं बताई, लेकिन मन विचलित था कि मैं साधना ही नहीं कर सकता। और बहुत बार गुरु जी के सामने, अब मैं रहा हैदराबाद में और जोधपुर कितना दूर है आप अच्छी तरह जानते हैं, बार बार तो नहीं जा सकता था। पत्रिकाएं देखता था या गुरु जी के प्रवचन सुनता था या कभी ऐसे ही शिविर में जाता था तो कहीं पीछे बैठा था। पीछे बैठकर अब पत्नी भी आती थी तो बोलती थी हम कब ऐसा शिविर कर सकेंगे। मैं बोला चुप बैठ, अपने पास पैसा कहाँ है, नौकरी पे कोई शिविर कर सकता है क्या, बात ही करती है। शिविर भी रखने से नहीं होता, बस शिविर में भाग ले रहे हैं हमारे लिए भाग्य की बात। इस तरह मेरा जीवन आगे चलता गया और इस जीवन को उसी तरह चलाते हुए आगे गया। कुछ लोगों ने मेरी सहायता की, बाद में मैंने शिविर संपन्न किया, शिविर हुए। आज दिल कहता है कि अगर मैं उस दिन हार जाता या पत्नी की बात नहीं सुनता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, जबकि गुरु कृपा मैंने प्राप्त की। इस प्रकार की मैंने उन कष्टों को सहा। मैं आप सबसे लोग समझते हैं हम ही कष्टों को सह रहे हैं, हमारी कोई अड़चने तो मेरे जीवन में भी थी। तो मैं बहुत बार यही सोच के करता था कि क्या, और कभी कभी क्या हो जाता, हम आते तो घर में बुखार आ जाना या कुछ भी हो जाना, हम इन बातों को कर ही नहीं सकते थे कि आगे हमें क्या करना है। और इस बातों से बहुत दुख होता था कि मैं कैसे सक्षम बनूं। और हर बार घर छोटा सा था, 2 कमरे वाला था, हैदराबाद में रहना 2 कमरे में भी सेट था। और साधना के लिए श्रीशैलम के जंगलों में जाते, जो 80 किलोमीटर के जंगल में बहुत बड़ा वहाँ के शिव भगवान लोग रहे हैं। और उस जमाने में साधना करने के लिए भी वहीं जाया करता था। कहीं भी जाना, गुरु से आज्ञा लेना और 3-3 दिन तक जंगल में ही रह जाना, अकेला रह, क्योंकि कौन साधना करने के लिए मेरे साथ आएंगे, बोलो जंगल में साधना करने के लिए कोई नहीं आते थे, अकेला ही जाता था, साधना करता था, फिर साधना करके आना। ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत उस समय इतनी कठिनता से निकाला हूँ कि मुझे मालूम। और तब ये क्या अनुभव करता था कि मेरे उन ऋषियों ने, उन महान भावों ने तपस्या किस तरह की थी, वो लोग कैसे जंगल में रहे। आज तो जंगल में कम से कम आने के लिए, जाने के लिए हमारे को हम देखते हैं बस है, कार है, प्लेन है, कुछ है, हम आएंगे जाएंगे वहाँ बैठेंगे, हमारे पास फ़ोन है, कुछ भी है, बात करेंगे। उस समय उनको बात करने का भी तरीका नहीं था, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, एक बाधा हमेशा बनी रहती थी। और तब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी
शरीर, हम साधना करने जाते हैं और हमारा शरीर साथ नहीं देता। समझो पेड़ के नीचे जंगल में बैठे हैं, बहुत जोर से बारिश आ गई और थोड़ी देर के बाद बारिश चली गई और फिर धूप आने लगी, तो दूसरे दिन बुखार शुरू हो जाएगा, सर्दी शुरू हो जाएगी, शरीर कांपने लगेगा, बुखार आएगा, किस तरह होगा। इस तरीके से हम साधना तो कर नहीं सकेंगे, फिर साधना नहीं कर सकेंगे तो हमें हमारा जीवन आगे क्या हुआ। इस बात से चिंतित होकर हर बार कहा करता था कि इसके लिए कुछ न कुछ मार्ग तो ढूंढें, कुछ करें।